Vimla Tulsi Devi Dasi. She is an initiated devotee of ISKCON. आज हमारे शो पर है. This is a spiritual podcast. Vandana Kuchal, her devotion and her love for Krishan ji has brought her all the way from her home to us to do a podcast with us. बहुत ही सुंदर उनकी सोच है. ISKCON की staunch follower है. And I think her love will be shown in this podcast. भक्ति का मार्ग वही है जहाँ प्रभु के चरण है. So let's start this podcast and listen to some great insights from the Bhagavad Gita and from the different teachings of ISKCON. भक्ति का मार्ग वही है जहाँ हम अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं. And that's what she said when we called her for the podcast. आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आई एम ऑनर्ड कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं कुछ बता पाऊँ भक्ति के बारे में. ओके वंदना जी, सबसे पहले आप अपने बारे में सबको बताएं. कैसे आप इस जर्नी में आए, आपकी लाइफ कैसे रही है, एंड व्हाई आर यू सो मच इन लव विद कृष्ण जी, ये बताइए. जी थैंक यू. तो मैं अपना कुछ भी वर्क करती हूँ, सबसे पहले मैं शील प्रभुपाद जी जो ISKCON के फाउंडर आचार्य हैं उनको प्रणाम. मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज उनको प्रणाम. और चैतन्य महाप्रभु का जो कल्ट है कि जन जन तक इसको पहुंचाना कि कृष्णा इसकी प्रीचिंग करना, जन जन तक पहुंचाना. और स्पेशली मैं इसीलिए ये करना चाह रही हूँ कि शायद एक भी इससे इन्फ्लुएंस हो गया तो शायद मेरी लाइफ सक्सेसफुल हो जाएगी. और श्रीमती राधा रानी जो कृष्णा की आह्लादिनी शक्ति हैं, पोटेंसी हैं, उनसे प्रणाम करके ही मैं अपनी कुछ बात शुरू करती हूँ. पहले तो लाइफ ठीक है, जो हम भक्ति में होते हैं तो भक्ति हमारे अंदर बर्थ से कुछ थोड़ी बहुत तो होती है, वही मेनली जाके आगे तक बढ़ पाती है. तो मैं बचपन से ही, हमारे पेरेंट्स भी थे, पूजा पाठ सब कुछ करते थे, तो हमारे अंदर कुछ स्पार्क तो थी. बट और फिर भी लेकिन मैरिज हुई, लाइफ, बच्चे हुए, तो लाइफ एकदम ऐसी सेंस ग्रेटिफिकेशन में ही चल रही थी. बस अपने सेंसेस को ही सेटिस्फाई करना है, खाना पीना ये सब चल रहा था. लेकिन कुछ 10-12 साल पहले मेरे छोटे बेटे की मैरिज हुई और जो उनके मतलब हमारे समधी जी हैं, वो ISKCON से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं. तो मेरे अंदर उन्होंने भी देखा और मैं भी उनको रही, तो उन्होंने मुझे गाइड किया. तो कहते हैं कि हर अच्छे काम के लिए कोई तो मीडियम बनता है, तो वो मेरे लिए एक मीडियम बने. और उन्होंने मुझे प्रोसेस बताया कि मैं किस तरह से भक्ति को आगे बढ़ा सकती हूँ. तो उन्होंने मुझे बताया सब कुछ ISKCON के बारे में, सब मेरे अंदर था. और मुझे थोड़ा टाइम लगा. प्रभुपाद जी के जो रूल रेगुलेशंस थे, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करने में मुझे कुछ टाइम लगा. फिर भी क्योंकि गृहस्थी में उस समय एज भी इतनी, आदमी मस्ती में ही रहता है. लेकिन जब धीरे धीरे एज बढ़ने लगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ऑलमोस्ट ओवर हो गई, तो उसके बाद ये लगा कि अब अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ तो लाइफ ऐसे ही चली जाएगी. मालूम भी नहीं था कि लाइफ एक्चुअली है क्या, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं. तो ये सब जानने का हमें मिला भगवान प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ के. उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखे, वो पढ़ के, और उन्होंने मुझे गाइड भी किया. तो मैंने चैंटिंग स्टार्ट की, माला. हमारे प्रभुपाद जी ने एक रेगुलेटिव बनाया हुआ है, नियम बनाए हुए हैं. 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, नियम बनाए हुए हैं कि उसमें 16 राउंड्स आपको करने हैं. और आपको कुछ और भी हैं, पर वो बिगिनिंग में आपको 16 राउंड्स, मतलब 1 राउंड से भी स्टार्ट करो. आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको देखेंगे आप धीरे धीरे आपके अंदर चेंजेस आने लगेंगे. और एक्चुअली मैंने ये फील किया कि जैसे जैसे मैं राउंड्स में सीरियस होती जा रही हूँ, क्लासेस अटेंड कर रही हूँ, शास्त्र पढ़ रही हूँ, डिवोटीज़ से मिल रही हूँ, टेंपल जा रही हूँ, इनसे सब अंदर बहुत एक ड्रास्टिक चेंजेस आए. और फिर मैं एक्चुअली इनिशिएशन के लिए शायद मैं तैयार हो गई थी. उसके लिए कुछ रहते हैं नियम, डिसाइपल कोर्स रहता है, कुछ और भी नियम रहते हैं, कोई टेस्ट पेपर पास करने पड़ते हैं. वो सब उनकी गाइडेंस में, जो मेरे समधी जी हैं उन्होंने मुझे गाइड किया, और उन्हीं की उससे ही मैं
कहते हैं मर्सी भगवान की होती है, लेकिन प्रयास हमें करना पड़ता है। तो मैंने किया वो प्रयास और मैं इनिशिएटेड हो गई। 4 से 5 साल हो गए मुझे। और तब के बाद जो मैं गलतियां भी करती थी, मान लो कुछ होता है कि आदमी ऊपर से तो दिखता है कि बड़ा दिखाता है, लेकिन अंदर से एक्चुअली उसको मालूम है कि भाई कमियां हैं, तो वो सब इम्प्रूव होने लगी आफ्टर दैट इनिशिएशन। क्योंकि इनिशिएशन का मतलब होता है दीक्षा। जो दीक्षा प्रॉपर इतने लोगों के सामने यज्ञ होते हैं, और उसमें अब हमारे जो गुरु होते हैं वो हमें एम्पावर करते हैं, और जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं, हमारे सिंफुल एक्ट्स जो हमने पहले किए हुए हैं, उन सबको वो अपने सिर पे लेते हैं कि आज के बाद अगर हम कोई भी सिंस करेंगे, गलतियां करेंगे, तो वो सब हमारे गुरु महाराज को जाती हैं। क्योंकि उनका रोल है, भगवान ने उन्हें भेजा है एज ए एम्पावर्ड, शक्त्यावेश अवतार बोलते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए आए हैं, जो हमारे जैसे कितने हम लोग कंडीशनड सोल्स हैं, हमें उबारने के लिए। तो हम उसमें और सीरियस हो जाते हैं, और डे बाय डे हम सीरियस होते ही जाते हैं। वेट करूँ तो ये तो आपने अपनी जर्नी हमसे शेयर करी जी। जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हमेशा ऐसे देखा गया है कि सब लोग बोलेंगे कि ये तो बुज़ुर्गों का काम होता है। हालांकि आजकल सब लोग बहुत अवेयर हो चुके हैं दैट स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ। अकॉर्डिंग टू यू, व्हाई डिवोशन टू कृष्ण जी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट डू यू थिंक इज़ द इन्फ्लुएंस इन डेली लाइफ? कुदरत के मैं बोलूँगी चमत्कार होते हैं रोज़ की ज़िंदगी में, इसके बारे में आप बताइए। जी, तो ये है कि देखिए, लाइफ तो हम पहले भी जी रहे थे बस ऐसे ही, लेकिन जब से हमें पता चला कि कृष्णा कौन है, कृष्णा मेरी लाइफ में आए। और एक उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ये हमारी बॉडी है, ये तो जस्ट एक कहते हैं कि कपड़ा है, क्लॉथ है, ये ड्रेस है, लाइक मेनली ड्रेस जो हमने पहना हुआ है। ये तो जो है हमारी डेथ के बाद पंचभूत जो हैं, 5 एलिमेंट्स नेचर के, उनमें जाके मिल जाएगी, फिनिश। इसका इतना ही रोल है। ये हमारे लिए ठीक है, मीडियम है। जो इसके अंदर इनसाइड है, हमारी होती है एक सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, फॉल्स ईगो, ये 3 चीज़ रहती हैं। और उसके अंदर है एक सोल जो ना तो जलती है ना मरती है, नेवर, इट नेवर डाइज। ये प्रभुपाद जी ने हमारे कुछ भगवत गीता में कुछ श्लोक भी कोट किए हैं कि ये कभी भी जलती नहीं, ख़त्म नहीं होती, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता। मीन्स ये आगे तक हमारे जर्नी में चलेगी। और उस सोल के साथ एक बैठे हैं हमारे परमात्मा, सुपर सोल, जिसकी अवेयरनेस हमें थी नहीं, हम तो ऐसे ही बस कर रहे थे। बट जब से हमने भक्ति में, डिवोशन में आए हैं, हमें पता चल गया है, और अब हमें अपनी लाइफ का गोल मालूम चल गया है। वो क्या गोल है हमारा? गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। क्योंकि जो हमारे कृष्णा हैं वो ही हमारे रियल फादर हैं। यहाँ पर इस बॉडी के साथ जो रिलेशन है हमारे, ये सिर्फ जस्ट इसी लाइफ के हैं। ये लाइफ जैसे ही फिनिश होती है तो क्या है कि हम ये भी नहीं कहते कि उसका नाम लेकर भी कहते हैं बॉडी को ले जाइए। बॉडी को हम घर में भी नहीं रखते, तो मीन्स बॉडी की कोई भी वैल्यू नहीं। हम इसको सजाते हैं, संवारते हैं, डेकोरेट करते हैं, मतलब जिम जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन ठीक है, इसको रखना है, बिकॉज दिस इज़ द, ये एक मीडियम है, माध्यम। जैसे कहते हैं कि ये जो हमारी बॉडी है एक बोट है, और जो उसके बोटमैन हैं वो हमारे गुरु हैं, और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक भव सागर है। भव सागर है मतलब भव मतलब कि फंसा हुआ हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में, और इससे हमें पार कौन लगाएगा? वो हमारे गुरु हैं। तो गुरु हमें आगे तक लेके जाएंगे। तो हमारा क्या अब बनता है ड्यूटी कि हम उसके ऊपर सीरियसली वर्क करें। और ये चीज़ मुझे तो बहुत लेट समझ में आई, बट बच्चों को हमें बचपन से ही भक्ति में बढ़ाना चाहिए आगे। लाइक हम इस्कॉन से जुड़े, हमें तभी ये सब चीज़ें पता चली हैं, नहीं तो हम अगर पहले से होते तो हम भी अपने बच्चों को ले करते। गुरुकुल हैं हमारे वृंदावन में, मायापुर में, इतने गुरुकुल हैं धाम में। वहाँ पर क्या है, 5 ईयर्स में जो डिवोटी फैमिली हैं 5 ईयर्स से अपने बच्चों को गुरुकुल में भेज देते हैं हम, जबकि हम अपने बच्चों को चिपका के रखते हैं जो मटीरियल पीपल हैं। आज अगर मैं यंग होती और मैं कहती कि मुझे
क्या कोई स्टेप लेना है तो मैं अपने बच्चों को डेफिनेटली 100% गुरुकुल में भेजती, क्योंकि मुझे वैल्यू पता चल गई है आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में बच्चों को क्या एजुकेशन दी जा रही है। कुछ नहीं, कुछ नहीं। अभी जैसे आपने बताया कि अगर आपको पहले पता चलता, देखिए एक तो होगी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की बात, ठीक है, अभी आप एक रास्ता ले रहे हैं, आपके गुरु हैं और आप चल रहे हैं। दूसरा तरफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दुनियादारी, दुनिया के हिसाब से चलना पड़ता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, आप सबको कुछ टिप्स बताओ, बैलेंस कैसे करें। बिकॉज कोई अगर स्पिरिचुअलिटी में आएगा तो वो उसी में चलता जाता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में उनका दिमाग बंद हो जाता है, और अगर आप दुनियादारी में हैं तो स्पिरिचुअलिटी आपको पसंद नहीं आती। सो आप इसके बारे में अपना टेक बताइए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका। ये एवरी टाइम हर कोई पूछता है ये कि दोनों को बैलेंस कैसे किया जाए। तो एक्चुअली क्या है कि ये जो दोनों लाइफ हैं एक साथ चलनी है तो बड़ी डिफ़िकल्ट, लेकिन इसके लिए भी हमारे जो फाउंडर आचार्य गुरु महाराज, इन सब ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बुक्स में लिखा है कि हमें अपना वर्क करना है। कभी भी भगवत गीता भी भगवान ने बोली, उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि आपको अपना कर्म छोड़ना है, वर्क आपको करना है, लेकिन हर वर्क को आपको कृष्णटाइज करना है, कृष्णमय करना है। मीन्स हमने अब अपने लाइफ को, अपने घर को कृष्णा को सेंटर में रख लिया है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, और सभी डिवोटीज़ हैं जो इस्कॉन से जुड़े हैं, सबकी यही लाइफ है। हमने कृष्णा को सेंटर में रख लिया है, और अब हम जो भी वर्क करते हैं कृष्णा की परमिशन से ही करते हैं। कृष्ण से पूछते हैं कि मान लीजिए मुझे फूड के लिए, मतलब लंच के लिए भोगा क्या बनाना है, उसके लिए मैं क्या करूँगी। मैं भगवान से पूछती हूँ कि कल भगवान आप क्या, कृष्णा आप कल क्या भोग में पाना चाहेंगे, अकॉर्डिंगली फिर मुझे अंदर से फील दे देते हैं वो कि कल हम ये बनाएंगे। तो इससे हम ये नहीं सोच सकते कि मुझे पसंद है तो मैं इसलिए बना रही हूँ, नहीं। तो भगवान अंदर से आपको चेताते हैं, कहते हैं ना, वो अंदर जो कृष्णा बैठे हैं परमात्मा, उसको बोलते हैं चेत गुरु हमें एवरी टाइम चेताते, मतलब क्या बोलते हैं, अवेयर करते रहते हैं कि हर चीज़ के लिए वो बताते हैं। तो हर चीज़ को मैं कृष्णा को सेंटर में रख के करती हूँ। गृहस्थी और भक्ति अलग अलग नहीं है। स्पिरिचुअल के लाइफ को करने के लिए गृहस्थ आश्रम के साथ कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, दोनों साथ साथ चलती हैं। बस सिर्फ यही है कि हमें अपनी लाइफ को डवटेल करना है टुवर्ड्स कृष्णा, यही है मेन। तो बहुत स्मूथली चलती है। हम सुबह से हम अपनी आप को चार्ज कर लेते हैं, जैसे अब अपनी फ़ोन को चार्ज करते हो मॉर्निंग में, किस लिए चार्ज करते हो उठते ही, कि हम अब रेडी होके जाएंगे काम पे या घर पे जो भी, तो हमारा वर्क स्मूथली चले। हमें बीच में, क्योंकि फ़ोन एक नेसेसिटी बन चुकी है आज के टाइम में, तो लेकिन वो लोग, हमारा क्या है, हम अपने आप को स्पिरिचुअलाइज करते हैं। अब कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूरज निकलने से 1.5 घंटा पहले कुछ होता है ब्रह्म मुहूर्त, हम उसमें उठते हैं 4 o'clock, और उसमें रेडी होकर एंड भगवान की भक्ति स्टार्ट कर देते हैं। लाइक सुबह मंगल आरती होती है, भोग लगता है भगवान को, उसके बाद 2 घंटे की कुछ चैंटिंग होती है। हमारी 16 राउंड्स हमारे प्रभुपाद जी ने कंपल्सरीली बताए हैं, इनिशिएटेड को लो तो बहुत ज़रूरी हैं, तो वो हमको करने और उस दौरान, उस टाइम कुछ नहीं करते, कुछ भी, चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे घर में कहते हैं ना आग भी लग जाए, बट हम वो उसको भी नहीं देखेंगे, हम वी डू दैट। और उसमें धीरे धीरे है बहुत टफ की, क्योंकि माइंड अंदर से कुछ कुछ बोलता है, आपके प्लानिंग भी उसी टाइम में चलती है, लेकिन धीरे धीरे बेटर होते हैं जब हम जपा टॉक सुनते हैं, और बहुत सी हेल्पर्स हैं। तो उससे क्या है कि जो गृहस्थ में और भी फैमिली है, मान लीजिए हमारे बच्चे तो बाहर रहते हैं पर मेरे हस्बैंड हैं, तो वो भी बहुत, मैं उनके सामने ही बैठ के जपा करती हूँ। हमें बताया गया है कि आप जो नहीं भी मान लो, मतलब ठीक है, वो उनको कोई परहेज़ नहीं है किसी भी चीज़ से, बट फिर भी बहुत चेंजेस आते हैं और वो सुनते हैं। तो जब सुनते हैं, हमारे कानों में भगवान का जो वो नाम जाता है, उसी से ही आपके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं। और मेरा ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, मैंने देखा है। पहले भक्ति बहुत टफ लगती थी, लेकिन धीरे धीरे वो स्मूथ लाइन पे आ रही है, तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से होती हैं। ये तो आपने एक अपना रूटीन और प्रैक्टिस, साधना जिसको मैं बोलूँगी, आपने बताया है। वंदना जी, आप मेरे को बताओ, लाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट होती है। देखिए, रोज़ कुछ ना कुछ एक चैलेंज होता है, कभी बीमारी होती है, कभी कुछ पैसों की दिक्कत होती है। यू थिंक दैट
किसी की लाइफ बहुत ख़राब चल रही हो और उसका डिवोशन में मन लगेगा, जैसे बोलते हैं कि आपकी प्रकृति को तो शांत होना चाहिए, अगर आपकी प्रकृति बैलेंस नहीं होगी तो आप स्पिरिचुअलिटी में मन कैसे लगाओगे। तो ये ना बड़ी एक अरस परस बात है। आपका क्या टेक है इसके ऊपर? सी देखिए, है आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये सब इन चीज़ों से बचने के लिए ही हमने स्पिरिचुअलिटी में आना है। मैं तो आपसे भी यही कहूँगी, सबसे कहूँगी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, कि अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो ये तो रहेंगी, जो ये वर्ल्ड है, ये मटेरियल लाइफ है, फुल ऑफ डुअलिटी है, सुख दुख लाभ हानि ये सब चलते ही रहेंगे, हम सोचें। लेकिन एक बात और भी है कि रात के बाद सुबह तो आनी आनी है, सुख के दुख के बाद सुख तो आना ही आना है, गारंटीड है। तो हमें उस टाइम पे, अगर हम कृष्णा में हैं जुड़े हुए, कृष्णाटेरियन है, कृष्ण का हम सात्विक फूड ही खाते हैं और हर समय कृष्ण में रहते हैं, कृष्णा कृष्णा करते हैं, ओनली कृष्ण चर्चा, तो क्या है कि आपको ब्लाइंड फेथ, क्या कहते हैं, फुल्ली वी आर सरेंडर्ड टू कृष्णा। जब हम सरेंडर्ड हैं तो सब कुछ उनके हाथ में दे दिया हमें, तो कोई टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है। कोरोना काल आया, लोग इतने परेशान थे, सबकी भक्ति, भक्ति क्या मतलब लाइफ, भक्ति तो मेरे मुंह से भक्ति ही निकलता है, लाइफ डामाडोल थी, सब डिस्टर्ब थे, सबके मतलब बहुत लोगों ने सफ़र किया, बहुत परेशानी में। लेकिन मैं अपने लिए अगर कहूँ तो मैं तो बड़ी स्मूथ थी, कुछ भी नहीं टेंशन थी। जूम चालू हो गया हमारे लिए, वो एक भगवान का वरदान स्टार्ट हो गया। जूम से हम लोगों ने डिवोटीज़ की अटेंड क्लासेस, डिवोटीज़ एसोसिएशन में मिला, इतना ब्लिसफुल था। लोग घबराते थे, डरते थे, रोते थे। अरे जब भगवान एक चींटी से हाथी तक को जब फूड देता है, चींटी इतना सा खाती है और हाथी 50 किलो खाता है, क्या वो रेडी रखता है अपना फूड? नहीं, अपने आप भगवान प्रोवाइड करते हैं। तो क्या वो हमें 2 रोटी नहीं देंगे? कितनी आपकी ज़रूरतें हैं। और जब आप भक्ति में जुड़ जाते हो तो आपकी ज़रूरतें भी बहुत सिंपल हो जाती हैं। हमारे प्रभुपाद जी कहा करते थे, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, ये पुरानी भी कहावत है। सिंपल रहने में कोई खर्च नहीं लगता। अगर आप जो ब्रह्मचारीज़ हैं, आप देखेंगे टेंपल में और भी हैं, क्या चाहिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? 3, जो हमें 2-2 रोटी, 2 टाइम 3 टाइम जो भी है, और हमें 3 जोड़ी कपड़ा भी होगा वो भी चलेगा, और एक रहने के लिए छत। ज़रूरी नहीं हम इतने इतने महल बनाते हैं, क्या हम अपने साथ लेके जाते हैं? नहीं। तो रेंट पे भी एक 1 रूम फ्लैट में भी आप रह सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक डिवोटी की सोच है। और बाकी जो मटेरियलिस्टिक पीपल हैं, तो देखिए मटेरियल लाइफ तो ऐसे ही चलेगी, हमने वो भी लाइफ जी के देख ली और अब ये भी जी के देख रहे हैं और कंपेयर कर रहे हैं, तो ये लाइफ बहुत ही बढ़िया है। तो मैं सबसे यही अपनी क्या बोलूँगी सजेशन, राय, मशवरा दूंगी कि सब लोग भगवान को सेंटर में रखें, भक्ति में जुड़ें। जब हमें कॉल आया ना कि हमें वंदना जी का पॉडकास्ट करना है, तो मेरे मन में अचानक से आया, क्या वही सब बोलेंगे, ये मत करो, वो मत करो, भगवान में ध्यान लगाओ। बट दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल जो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है, कृष्णाटेरियन। आई हैड नेवर हर्ड दिस वर्ड एंड आई थिंक मैं इससे इनका इस बात पे इसका महत्व पूछूंगी। ऐसे बोलते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाओ, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बीइंग अ कृष्णाटेरियन? ऑल्सो एकादशी का आप महत्व बताइए। जी, बहुत अच्छे। लहसुन प्याज वगैरह जब हम बिगिनिंग करते हैं, हम किसी को नहीं कहते लहसुन प्याज छोड़ो। प्रभुपाद जी ने किसी को नहीं, प्रभुपाद जी हमारे हर बात में उनको बीच में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो उनके हमारे फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी 70 ईयर्स की एज में जब आदमी रिटायर हो जाता है और वृंदावन या कहीं भी धाम पे जाकर अपने रिटायरमेंट को वो स्पिरिचुअलिटी भक्ति में जीना चाहता है, वो वृंदावन में सेटल्ड थे, लेकिन 70 ईयर्स की एज में वो यूएस गए। किस लिए? उनके गुरु का उनको आदेश था कि आप जाइए और वहाँ पर जो लाइक कहते हैं कि एक 4 कास्ट्स होती हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, उसके बाद होती है एक मलेच्छ। मतलब वो उनको करेक्ट वही नाम दिया कि उन मलेच्छों को जाके चेंज करो जिन्हें कुछ पता ही नहीं है वो किस तरह से। तो उन्होंने कितनी मतलब प्रभुपाद जी ने कितना मतलब कैसे डेयर किया कि ये स्टेप लिया 70 ईयर्स की एज में विद जस्ट कहते हैं कि 48 रुपीज़ या $48 कुछ भी, वो गए कार्गो शिप में 1.5 मंथ का जर्नी करके और वो वहाँ पहुँचे। उनको जाके वो लोग
हिप्पीज थे उनको हैप्पी बनाया। कैसे? उनको कुछ नहीं कहा, सिर्फ कहा कि माला दे दी सबको और उस टाइम पे सिंपल भी था, माला दे दी सबको, इनिशिएट कर दिया। और जबकि वो इतने मतलब क्या बोलेंगे आप, इतने मतलब वर्स्ट कंडीशन में रहते थे, ना नहाना ना धोना, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, बट उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उन्होंने कहा कि आप माला कीजिए। और जैसे जैसे वो चैंटिंग करने लगे उनका अंदर से सब क्लियर पवित्र हो गया। और उनको क्या करते थे, प्रभुपाद खुद अपने हाथ से प्रसादम खिलाते थे। प्रसादम खिलाने में क्या है, प्रसादम तो भगवान को एक्चुअली तो क्या होता है, देखिए हम कई उनमें देखते हैं कि जैसे गुरुद्वारास भी हैं, गुरुद्वारास में भी जो बनता है, जो क्या बोलते हैं, प्रसाद ही देते हैं, लेकिन उसमें प्याज लहसुन डालते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जो प्याज लहसुन है ना, ये तामसिक माने जाते हैं। तामसिक का मतलब क्या है, आपके अंदर वो क्या जगाते हैं, लाइक लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब बढ़ाते हैं। और एक सात्विक इंसान, मोड ऑफ गुडनेस में हमको रहना है, तो हमें सात्विक फूड खाना पड़ेगा। तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी उधर से टेस्ट ही हट जाएगा, हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। बिगनिंग में परेशानी आती है कि आप फैमिली में हो और फैमिली को तो नहीं पसंद है, तो क्या है, धीरे धीरे जब हमें कहा ठीक है हम इकट्ठा खाना बनाएं या हम सेपरेट बनाएं, हम अपने लिए बनाएंगे, उनके लिए अलग बनाएंगे, लेकिन हम खाएंगे ओनली सात्विक फूड, वो क्या, हम जो कृष्णा को ऑफर कर सकें। तो बाकी ये जो चीज़ें हैं, अनियन, गार्लिक, ये सब क्या हैं, तामसिक है। हमारी बॉडी, हमको नहीं वो चाहिए, हमें तो चाहिए आई मीन क्या बोलेंगे आप, शुद्धता, सब चीज़ें। तो आप एक दिन वो करके चेक करके देखें कि आप एक दिन वो फूड खाएं एक टाइम और एक टाइम दूसरा, और अपनी बॉडी में चेंजेस देखें। वो खाते ही आपके अंदर रजोगुण तमोगुण स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ है, खाने की बात है। तो इसलिए उन्होंने वेजिटेरियन भी नहीं बोला, कृष्णाटेरियन, मतलब हम लोग कृष्णाटेरियन हैं, हम कृष्णा को ऑफर्ड फूड ही खाते हैं। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल वंदना जी, जैसे आपने एक्सप्लेन किया। बट अगर हम यंगस्टर्स की बात करें, आई नो बहुत से यंगस्टर्स भी इसी लाइन में हैं, इस्कॉन को फॉलो करते हैं, प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं, लेकिन आप मेरे को बताओ कि यंगस्टर्स में तो अभी आजकल मुझे लगता है घर का खाना तो गायब ही हो गया है। सारे लोग बाहर से भी घर का खाना खाते हैं। स्विगी पे बोलो आप, कोई भी ये फूड ऐप्स बोलो, तो वो दाल चावल भी बाहर का ही खा रहे। तो मतलब कैसे बैलेंस कैसे करते हो आप, प्रोफेशनल्स अगर हम बात करें, यंगस्टर्स की, टीनेजर्स की, तो आप उसके बारे में बताओ, कि कुछ टिप्स बताओ आप सबको। उसके बारे में देखिए ये है कि हमारे जो इस्कॉन में, आप इस्कॉन के हर इस्कॉन टेम्पल में मोस्टली गोविंदास ओपन है। गोविंदास में क्या है, बाहर का खाना हो गया एक तो, कि घर में नहीं बनाया, प्लस उस गोविंदास में सब कुछ मिलता है, जो भी बाहर से आप मंगवा रहे हो, क्या खा रहे हो, पिज़्ज़ा, पास्ता, जो भी, मोमोज, क्या क्या रहते हैं, मैं तो मतलब देखती भी नहीं हूँ इनको, नाम भी नहीं जानती ठीक से, बट फिर भी सब कुछ मिलता है गोविंदास में। आप ऑर्डर करो और मंगवाओ, ज़रूरी है वो भी, उसको डिलीवर भी ये स्विगी विगी भी करते हैं। सो हमारा बादशाहपुर टेम्पल है, हमारा 45 सेक्टर में टेम्पल है, तो 45 सेक्टर में तो शायद गोविंदास आई थिंक नहीं है अभी, बादशाहपुर टेम्पल में है, 67 सेक्टर में गोविंदास है। आप कुछ भी ऑर्डर करो आप, बल्कि मैं ये कहूँगी कि आप वहाँ जाके बैठ के खाओ, उससे आपको दो बेनिफिट होंगे। एक तो आप बाहर का खाना खा रहे हो, प्लस आप टेम्पल में आपने अब जा रहे हो, भगवान के दर्शन तो करोगे। आप देखोगे कितना भी कोई यंगस्टर है, कितना भी है, वो देख रहा है कि मतलब हम आए हैं तो चलो मैं दर्शन तो कर ही लेता हूँ। जब आप जैसे ही भगवान के टेम्पल के स्टेप्स ही आप ऊपर बढ़ाते हो, आपके अंदर एक ऐसा ऑरा, एक अंदर ऐसी पॉजिटिविटी पैदा होती है, आप दर्शन करे बिना नहीं, और आप देखते हो लोगों को, डिवोटीज़ को, तो आप फिर माथा भी टेकते हो। तो ये सब आपको बाहर का खाना भी, घर का खाना, बाहर का व्हाटएवर, ये आपको सब मिलेगा। और आप इतनी रेसिपीज़ हैं हमारे कृष्णा की उस दिन की, और इतनी, तो उसमें सब बताते हैं, आप घर पे बनाइए वो सब चीज़ें, सब आइटम विदाउट अनियन गार्लिक। ओके, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव वंदना जी। एक हो गया गीता, एक हो गया भागवत गीता, दोनों में क्या क्या मतलब डिफरेंस है? टीचिंग्स तो मेरे ख्याल से सेम ही है, ऐसा? जी, बहुत अच्छा आपने ये पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भगवत गीता और दूसरा है श्रीमद् भागवतम। तो भगवत गीता
तो ये है, सभी जानते हैं, पढ़ा भले ही किसी ने ना हो बट सब जानते हैं कि भगवत गीता भगवान ने आज से कुछ 5,000 5,500 साल पहले कुरुक्षेत्र में महाभारत के वॉर में अर्जुन को सुनाई थी। ओनली 45 मिनट्स में अर्जुन को सुनाई थी पूरी भागवत गीता, जिसमें भगवान ने अर्जुन को रेडी किया था। क्योंकि सारी देखिए इसके पीछे पूरी महाभारत की स्टोरी है, सब जानते हैं, टीवी में आता था महाभारत सीरियल, और उसमें भी सब जानते हैं कि उसमें भगवान ने क्यों उनको सुनाई थी, क्योंकि अर्जुन रेडी नहीं हो रहा था फाइट करने के लिए। तो अर्जुन को भगवान ने तैयार किया कि तुम्हें क्षत्रिय हो और तुम्हें फाइट भी करनी है, लेकिन अपना तुम किस लिए करनी है, वो बोला मेरे रिलेटिव्स वो सब वो हो जाएंगे, मेरे रिलेटिव सब सामने हैं, मैं कैसे उनसे मतलब फ़ाइट करूँगा, बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा। भगवान ने कहा तुम्हें सिर्फ मेरी प्रसन्नता के लिए, मेरी खुशी के लिए करना है। तो भगवान ने 45 मिनट्स में पूरी भागवत गीता बताई, तो आप उसको पढ़ेंगे, जाने। श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत, अब श्रीमद् भागवतम से स्टार्ट करेंगे, बंद कर। सो भगवत गीता आपने जाना, अब है श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें भगवान की सभी लीलाएं दिखाई गई है। लीला मतलब एक्ट्स, उनके जो एक्टिविटीज़ भगवान ने की, अपने भक्तों की एक्टिविटीज़, वो सब दिखाई गई हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें भगवान की वृंदावन धाम की लीलाएं, जब वो आए थे 5,500 ईयर्स पहले, तो उनकी आप देखेंगे उन्होंने मतलब अब वृंदावन जो जाते हैं तो वहाँ की मिट्टी में लोग लोटपोट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि वहाँ की जो रज है उस पे भगवान चले हैं, उनके पैरों के निशान हैं उस पे। तो और जाके देखेंगे आप वहाँ पे कुछ अभी भी लगता है कि कुछ है, तो मतलब अंदर घुसते ही आपको वहाँ की लीलाएं, वहाँ के बारे में वहाँ पे अच्छा लगने लगेगा। तो ये सब श्रीमद् भागवतम में है। हमारे प्रभुपाद जी ने 12 कैंटोज में श्रीमद् भागवतम लिखा है। कभी भी आप उसको, आजकल वेदाबेस पे है, वेदाबेस पे आप उसमें डाउनलोड करके आप उसमें पढ़ सकते हैं श्रीमद् भागवतम। इतनी सुंदर हैं कि भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं, प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, उनकी लीलाएं, और बहुत लीलाएं, नारद मुनि, मतलब उसमें वास्ट भगवान की ये सब एक्टिविटीज़ हैं जो उन्होंने की। तो वो सब है श्रीमद् भागवतम में, वो सब बताता है श्रीमद् भागवतम। तो वंदना जी, ये बहुत ही खूबसूरत है और ये कॉन्सेप्ट तो शायद मुझे आज खुद ही क्लियर हुआ है। मैं चाहूँगी कि आप सबके साथ एक दो कृष्ण लीला के कुछ आपके दिल के जो करीब लीलाएं हैं उसके बारे में शेयर करिए सबके साथ। जी, बहुत सुंदर। देखिए अभी ना चातुर्मास चल रहा है, तो अभी कुछ 17 अक्टूबर से ही कार्तिक मास स्टार्ट होगा। कार्तिक मास बहुत ही ऑस्पिशियस है, और कार्तिक मास में लोग तो जाकर वृंदावन में ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे भगवान इस कार्तिक मास में भगवान ने के साथ दामोदर लीला यशोदा मैया के साथ की थी। वो क्या है दामोदर लीला? बहुत ही सुंदर लीला है ये। तो दिवाली का दिन था और कृष्ण भगवान सो रहे थे। यशोदा मैया ने सोचा कि चलो मैं कृष्णा के लिए अपने हाथ से माखन बनाऊंगी, क्योंकि माखन चोर तो वो थे ही, उनको माखन बहुत प्रिय था। तो यशोदा मैया ने, हालांकि उनके पास बहुत सारी गोपियाँ हेल्पर्स थे, लेकिन उन्होंने अपने हाथ से अपने लाला के लिए, जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने हाथ से खाना बनाती है और अपने हाथ से खिलाती है। क्यों? आजकल कुक रखते हैं, कुक का कुछ मतलब नहीं है। माँ जो अपने हाथ से, अपनी शुद्ध चेतना से, कॉन्शियसनेस से जो फूड कुक करेगी, वो जब आपका बच्चा उसको पाएगा, प्रसाद लग के भोग लग के प्रसाद के रूप में पाएगा, तो आप देखेंगे कि उसकी कॉन्शियसनेस किस तरह से चेंज होती है। तो मैया ने सोचा चलो मैं अपने कान्हा तो सो रहा है, फटाफट मैं दही भिगो के और माखन बनाती हूँ। तो वो बना रही हैं, कृष्ण की लीलाएं गा रही हैं, उनकी जो उन्होंने सब पहने हुए हैं वो सब आवाज़ कर रहे हैं, ऑर्नामेंट्स एंड ऑल। ये सुंदर लीलाएं बहुत, इसको अगर हम गाएं बोलें तो इसको बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं तो शॉर्ट में ही बताऊंगी। तो इतने में कृष्णा देखते हैं उठ के कि माँ नहीं है, आते हैं, देखते हैं मैया वो कर रही हैं, तो मैया के यहाँ पे पाँव रख के गोदी में बैठ जाते हैं। मैया दूध, मिल्क के लिए माँ की छाती से लग जाते हैं कि माँ दूध दे पिलाएगी। तो मैया बहुत खुश होती है, माँ अपने बच्चे को गोद में लेके और उसको अपना स्तनपान कराने लगती है। तो
तो सामने चूल्हे पे दूध चढ़ा होता है। तो माँ का तो कहते हैं ना कि ध्यान ऑलराउंडर रहता है कि वहाँ चूल्हे पे दूध भी चढ़ा है, अपने बच्चे को दूध भी पिला रही है, उधर माखन भी बिलो रही है, सब काम करती है जैसा कि आज के टाइम भी हर लेडी करती हैं। सो इतने में क्या होता है, दूध उबाल आने लगता है, दूध बॉईल होने लगता है। तो मैया क्या करती है, कृष्णा को पास में बिठाकर दूध देखने चली जाती हैं। कृष्णा को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरे ऊपर तो पूरा जो कहते हैं तीनों थ्री वर्ल्ड्स मेरे ऊपर सब झुकते हैं और ये मैया मुझे छोड़ के चलती किसके, दूध के लिए। वो बहुत गुस्सा होते हैं। वो क्या करते हैं, एक लाठी लेते हैं और वो जो मटकी उनकी पुरानी पूर्वजों की मटकी होती है उस पर लाठी मार के मटकी फोड़ देते हैं, पूरा दूध दही बिखर जाता है और माखन के ऐसे गोले बनाते हैं और छप छप करते हुए जाते हैं। बाहर बंदर बैठे होते हैं, बंदरों को खिलाते हैं, सबको ये सब करते हैं। इतने में यशोदा मैया आती है और वो देखती है कि ये क्या, मटकी टूटी हुई है, दूध दही बिखरा हुआ है, कान्हा गायब है। देखती हैं उनके छोटे छोटे पदचिन्ह फुटस्टेप्स, बाहर की तरफ जाती हैं, देखते हैं कान्हा तो बंदरों के साथ मस्ती कर रहे हैं। आज मैया को गुस्सा आता है तो कहती है कि सब गोपियाँ कंप्लेंट्स करती थी कि मैया तेरा लाला आके माखन चोरता है, हमारे घरों से माखन चुरा के खाता है। कहती है, मैं कहती थी नहीं नहीं सब ऐसे ही बोलती हैं, लेकिन आज देखा कि वाकई में ही कान्हा तो चोर, माखन चोर है। तो आज इसको मैं पनिश करूँगी, आज मुझे इसको ज़रूर सज़ा देनी पड़ेगी, नहीं तो ये तो सुधरेगा ही नहीं। तो आप सोचिए, इसको इमेजिन करके देखिए कि यशोदा मैया कितनी फॉर्चुनेट और कितनी मतलब उनके अंदर है कि वो अपने बच्चे को भगवान तो समझ ही नहीं रही। वो क्या समझ रही हैं, ये तो मेरा लाला है, ये तो मेरा बच्चा है। और वो डंडा लेके, स्टिक लेके और उसके पीछे, उनके पीछे दौड़ती हैं, भागती हैं। उनकी हैवी बॉडी है, एज भी उनकी ज़्यादा है, बड़ी एज में लाला हुए हैं कृष्णा। भागती हैं, बहुत भागती हैं, पसीने से तरम तर उनका पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है पूरा। लेकिन कृष्णा देखते हैं मेरी माँ तो अब वो डर भी रहे हैं, उनके आंसू भी आ रहे हैं, और लेकिन देखते हैं मेरी माँ तो, लेकिन भगवान है, देखते हैं मेरी माँ तो थक गई हैं, अब मुझे बंधना ही पड़ेगा। कृष्णा स्लो हो जाते हैं, अपनी माँ के हाथों से पकड़ में आ जाते हैं। और मैया क्या करती हैं, उनको छोटी रस्सी लेती हैं, भाई इतना सा बच्चा है, इतनी रस्सी चाहिए, 2 गज रस्सी जो भी लेके उनको बांधने लगती हैं। पर क्या देखती हैं, 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ गई, और रस्सी मंगवाती हैं और मंगवाती हैं, कितनी भी बांधते जाते हैं, कृष्णा उसको 2 उंगली, ओनली 2 उंगली छुट्टी पड़ती जाती है। क्या कहती है मैया, क्या ये यशोदा की क्या हो रहा है, ये लाला को कहाँ से सब ये इतना बॉडी बढ़ा रहे हैं, अपना फुला रहे हैं शरीर को, और 2 उंगल छोटी पड़ती जा रही है। फिर राधा रानी की एक आती है रिबन जो पहनती हैं, उससे आती है, और उससे फिर कृष्णा भी देखते हैं कि माँ के भी बहुत एफर्ट हो गए, बहुत मेहनत हो गई, वो बांधी जाती है और कृष्णा बंध जाते हैं। तो इससे हमें एक लर्निंग मिलती है क्या, कि हमें प्रयास तो करना पड़ेगा, फिर भगवान कृपा देंगे। हम सोचें कि हमें बैठे बिठाए सब मिल जाए, अब मैं ठीक है, मैं भक्ति में हूँ, मैं सोचूं ठीक है भगवान पे छोड़ दिया है, कुछ मत करो, अपने आप खाना आएगा, ऐसा नहीं है। हमें सब कुछ करना पड़ेगा, फिर भगवान हमारी ओर। तो हम अगर 2 स्टेप्स भी बढ़ाते हैं तो कृष्णा 10 स्टेप हमारी तरफ बढ़ाते हैं। तो भगवान कृष्णा तो हमें देख रहे हैं कि कब हम उनकी ओर देखें, बट हम ही लोग हैं जो इस माया नगरी में बैठे हैं और ध्यान ही नहीं देते। तो ये बहुत सुंदर लीला है, इस लीला को दामोदर लीला बोला जाता है। तो इससे क्या है, फिर वो कृष्णा ये मैया से तो बंधेंगे तो बाद में, इससे पहले ही कुछ हो नहीं, बंध गए, हाँ यस बंध गए। तो उन्होंने क्या किया, मैया ने उनको उखल से बांधा था, उखल होती थी ना, वो क्या बोलते हैं, मॉर्टर समथिंग, उससे बांध दिया। अब मैया अंदर चली गई काम करने, और वो धूप में कृष्णा बंधे हुए हैं। लेकिन इस लीला के पीछे भी क्या था, उन्होंने उनको मुक्ति दिला दी थी। 2 पेड़ थे उनके आंगन में, यमलार्जुन करके 2 वृक्ष थे। तो वो क्या, कौन थे, वो नल कुबेर थे, कि उनके जो ट्रेजरर मिनिस्टर है देवताओं का, कुबेर जी, उनके बेटे थे वो। उन्होंने कुछ नारद मुनि के साथ हरकत की थी, जिस वजह से उन्होंने उनको श्राप दिया था कि तुम जाओ और जाके 100 साल तक तुम वहाँ पर, आपको पनिश है, और फिर कृष्णा आएंगे और आपको मुक्त करेंगे। तो वो कृष्णा अपनी उखल के साथ, वो तो भगवान है, भले ही वो उखल कितनी भी बड़ी हो, धीरे धीरे क्रॉलिंग करते हुए जाते हैं और बीच में ले जाते हैं, दोनों पेड़ गिर जाते हैं, और वो दोनों 2 उनके रूप में देवताओं के उसमें
अपेयर हो जाते हैं, 2 देवता, वो प्रणाम करते हैं। तो ये लीला थी नल कुबेर को उबारने की। तो फिर ऊपर वो जाके अपने स्वर्गलोक में चले जाते हैं। तो ये दामोदर लीला है, इससे हमें बहुत सारी लर्निंग्स भी मिलती हैं। बहुत सुंदर लीला है। बहुत ही खूबसूरत। मुझे नहीं पता था कि मैं एक बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस में वंदना जी के पास आ रही हूँ। तो आप मेरे को बताओ कि हम वो कार्तिक की क्यों मनाते हैं? बिकॉज ऑफ द दामोदर लीला? यस, दामोदर लीला भी एक है, बट कार्तिक में ये कहते हैं कि जो कार्तिक मंथ होता है ये राधा रानी का प्रिय मंथ है। और इसमें जो भी हम ऑस्टेरिटीज़ करते हैं, जो भी हम पुण्य अच्छे कर्म, इवन मैं अपनी चैंटिंग को ही लेती हूँ, जितनी भी हम करेंगे उससे 10,000 गुना हो जाता है। और अगर हम धाम में रहते हैं तो वो पता नहीं कितने लाख गुना हो जाता है। तो मतलब हम लोग क्या हैं, मटेरियल पीपल हैं, हमको हर चीज़ में अपना बेनिफिट और अपना फ़ायदा चाहिए। लेकिन जो हम कृष्णा से जुड़े हुए हैं तो हमें कृष्णा की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं कि हमारी भक्ति और बढ़ती जाए। और हम प्रार्थना ये भगवान से करते हैं कि भगवान ये जो बर्थ है हमारा, ये दिस विल बी द लास्ट बर्थ। फिर हमें दोबारा किसी मदर के वूम में ना आना पड़े। उस माँ के वूम में बहुत तकलीफ़ें हैं, उसमें ना आना पड़े। तो बेसिकली हमारा पर्पस होता है कि हम कार्तिक मास में मोर एंड मोर भक्ति करें। और हम उसमें कुछ वाव भी लेते हैं कि हम कुछ ज़्यादा जो भी हम कर रहे हैं रूटीन से, उससे कुछ एक्स्ट्रा। मान लो हम 16 राउंड्स 32 राउंड्स कर रहे हैं तो हम उससे एक्स्ट्रा 64 राउंड्स भी करते हैं। और तुलसी का बहुत इस महीने में तुलसी पूजा का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। इसमें दीपक जलाते हैं। तो क्या है कि दीप दान का बहुत महत्व है। तो आप वृंदावन में कभी आपको चांस मिले तो कार्तिक मास में जाइए। और इवनिंग में जो आरती होती है, दामोदर अष्टकम गाया जाता है और पूरा डार्क कर दिया जाता है और ओनली दीपक, हर के हाथ में दीपक होता है, भगवान को दिखाते हुए चलते हैं। और इतना सुंदर वो लगता है कि आपको ये नहीं लगेगा कि आप मटेरियल वर्ल्ड में, आपको लगेगा हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, हम गोलोक में हैं, धाम में हैं। और इसमें मतलब दीपदान होता है, तुलसी की आरती, वो तो हम रेगुलर भी करते हैं। पर आप हर मेंबर सबको और दीपदान दो, और जो भी आपके हेल्पर्स हैं सबको दीपक दो, कि सब दीपदान करें। बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है दीपदान। मुझे तो आई थिंक एक अच्छा भगत वो ही होता है जिससे भक्ति बिल्कुल ऐसे बह रही हो। वंदना जी से बात करके तो मुझे ही मन कर रहा है कि मैं आज ही वृंदावन होकर आ जाऊं। हरि बोल, दिस इज मैं भी सो चलूंगी। ब्यूटिफुल। बिकॉज शायद ये नहीं बोल रहे हैं, इनके थ्रू जो इनकी भक्ति है, जो इनका प्रेम है कृष्ण जी के लिए, आई थिंक वो शायद बाहर आ रहा है। तो वंदना जी, एकादशी का क्या महत्व है? देखिए, जो एकादशी है ये विष्णु भगवान की है। एकादशी, विष्णु क्या है, कृष्णा के ही गुणावतार हैं। गुणावतार मतलब है तो विष्णु जी की है ये एकादशी, उनकी प्रिय है। और एकादशी अगर आप कर लेते हो, एकादशी में क्या है, बेसिकली आपको अन्न नहीं खाना। तो इसमें डिवोटीज़ हैं, निर्जल करते हैं, जल भी नहीं पीते, सफला करते हैं, फल खा के, कुछ ये खाते हैं जो फलहार वगैरह होता है वो लेके करते हैं, अन्न नहीं खाना बेसिकली। एकादशी का इतना इम्पॉर्टेंस है कि आपने अगर 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं तो साल में कितनी हो गई, 24 एकादशी अगर आप कर लेते हो, आपको किसी व्रत को करने की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स रिमेंबर कृष्णाज वर्ड्स फ्रॉम द भागवत गीता। जो कुछ भी तुम करते हो, खाते हो, दान देते हो, यहाँ तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे तुम अर्पण करो। ओ सन ऑफ कुंती, एज एन ऑफरिंग टू मी दिस से। बहुत ही खूबसूरत पॉडकास्ट आज हमने किया है वंदना कूचल जी के साथ। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन ISKCON, इफ़ यू वांट टू लिसन टू सम हार्ट रिलीविंग, सम ब्यूटिफुल स्टोरीज, गेट इन टच विद हर। वंदना जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आप आए। थैंक यू बहुत।